वर्ण है, ठीक है, दोनों। ठीक है, तो पहले हम अंग पे बात करते हैं। ये कहता है ये दोनों अंग और अय हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, अयोगवा वर्ण है, लेकिन ये न तो स्वर है न व्यंजन है। ठीक है, ये न तो स्वर है न व्यंजन है, लेकिन इनको हम दोनों को अनुस्वार कहते हैं। लेकिन हम इन दोनों को क्या कहते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ये दोनों क्या है, अनुस्वार हैं। अनुस्वार है, ठीक है। तो बात करते हैं हम, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अंग पर। ठीक है, परिभाषा है इसकी, अंग इसका चिन्ह अनुस्वार होता है। ये कह रहा है कि जो अंग है, ठीक है, यहाँ पे इसका चिन्ह दे दिया। ठीक है, ये ऐसे जैसे आ की मात्रा होती है उसी के ठीक ऊपर, ठीक है, अनुस्वार लगा होता है। ठीक है, ये क्या है, अंग का चिन्ह है। ठीक है, ये कहता है कि इसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, ये अनुस्वार होता है। फिर ये कहता है जब हम इसका उच्चारण करते हैं, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वायु है जो हवा, वायु नाक के माध्यम से बाहर निकलती है। जैसे ठीक है, अंग की हम बात कर रहे हैं, इसका चिन्ह है। ठीक है, आ की जो मात्रा होती है उसके ऊपर अनुस्वार लगा होता है, ये इसका चिन्ह है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो उच्चारण करते समय, ठीक है, जो वायु है हमारी, ठीक है, वो नाक में गुनगुनाती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि नाक में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये अनुस्वार चिन्ह की वजह से होता है। ठीक है, जब हम अनुस्वार वाले शब्द बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान नाक के माध्यम से होता है और वायु नाक के माध्यम से ही बाहर निकलती है। जैसे ये कहता है कि इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गंदा, ठीक है, फंदा, गंदा, फंदा, कंधा, कंधा। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ठीक है, अनुस्वार है, गै पे अनुस्वार है। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं, गंदा, ठीक है, जो हवा है हमारे नाक में गुनगुनाती है, ठीक है, गूंजती है, ठीक है, और नाक के माध्यम से बाहर निकलती है। ठीक है, ये किसकी वजह से, अनुस्वार की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वर्ण पे चलते हैं। अगला वर्ण है अगले वर्ण पे हम अनुनासिक। हाँ, बीच में शायद मैंने एक पॉइंट गलत बता दिया बच्चों, ये हाँ वो चंद्र बिंदु ही था। ठीक है, ठीक है, वो चंद्र ही बिंदु है। ठीक है, जो है, ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम
चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक को पढ़ते हैं। ठीक है, हम पहले अनुनासिक को पढ़ते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, इसकी परिभाषा है अनुनासिक की कि ये कह रहा है कि अनुनासिक है जो इसका चिन्ह, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो अनुनासिक चिन्ह है, ठीक है, अन्य ये चंद्र बिंदु है। ठीक है, अनुनासिक वर्ण है ये। ठीक है, इसका चिन्ह है आ की मात्रा पे ऊपर चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, ये चंद्र बिंदु है। फिर ये कह रहा है कि इसका उच्चारण, ठीक है, अनुनासिक है जो चंद्र बिंदु है, इसका उच्चारण, ये कहता है कि इसका उच्चारण नाक व मुख, नाक व मुख दोनों के माध्यम से होता है। ठीक है, जो अनुनासिक है, ठीक है, अन्य, ठीक है, अन्य, इसका चिन्ह आ की जो मात्रा होती है उसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है। इसका उच्चारण हमारे नाक और मुख दोनों से होता है जब हम बोलते हैं। ठीक है, जो वायु हमारे वायु उच्चारण के समय बाहर निकलती है वो मुंह और नाक दोनों के द्वारा बाहर आती है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हंस, बांती आदि। ठीक है, ये कह रहा है कि अनुनासिक अन्य, इसका चिन्ह आ की मात्रा भी चंद्र बिंदु है। जब हम इसको बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान नाक व मुंह दोनों से होता है। ठीक है, जैसे हंस, ठीक है, आवाज मुंह से भी आ रही है। ठीक है, जो हवा है मुंह से भी निकली है, हमारे मुख से भी निकली है और नाक से भी निकलकर बाहर आई है। हंस, भांति आदि और भी शब्द हैं। ठीक है, तो ये था अनुनासिक। अब पढ़ते हैं हम विसर्ग के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विसर्ग के बारे में। हाँ, इसमें जो अनुनासिक पढ़ा है एक लाइन रह गई। ये कह रहा है कि इसमें शिरोरेखा, शिरोरेखा पर जब मात्रा, शिरोरेखा पर जब मात्रा होती है तो वहां पर चंद्र बिंदु की
जग है अनुस्वार आएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि जब सिरोरेखा पर मात्रा हो तो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता, उसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे आएगा, जैसे मैं चोंच आदि। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब अनुनासिक शब्द का उच्चारण करते हैं हम, ठीक है, अगर हवा वायु मुख और नाक दोनों से निकल रही है और वहां पर मात्रा का प्रयोग नहीं होता तो वहां आएगा चंद्र बिंदु अनुनासिक। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो सिरोरेखा पर, यानी कि सिर के ऊपर, किसी वर्ण के सिर के ऊपर अगर मात्रा है तो वहां पर चंद्र बिंदु नहीं आएगा, अनुस्वार वहां पर आ जाएगा। जैसे मैं चोंच आदि। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चे आसानी से समझ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों को। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं विसर्ग पर। विसर्ग की परिभाषा है, इसका चिन्ह विसर्ग है। ठीक है, ये कहता है कि विसर्ग जो है इसका चिन्ह ये रहा, यहां पे ये जो दो अनुस्वार यानी कि दो बिंदु हमने लगाए, ये क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं। फिर कहता है इसका उच्चारण है वर्ण के समान होता है। ठीक है, ये कहता है जो विसर्ग है इसका चिन्ह ये रहा। ये कहता है जब हम इसको बोलते हैं इसका उच्चारण स्थान है के समान होता है। किसके समान होता है के। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नमः प्रातः, एक और है अतः। ठीक है, आदि। विसर्ग है, इसका चिन्ह ये रहा। ये कहते हैं कि इसका उच्चारण करते हैं और जिस भी शब्द के पीछे या वर्ण के पीछे ये लगे होते हैं तो उसके बाद है की आवाज आती है। जैसे नमः, प्रातः, अतः आदि। तो मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि 2 बार, 3 बार, 4 बार ये वीडियो देखें। वैसे तो एक बार देखते ही समझ में आ जाएगी। बच्चे वीडियो देख के फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, बच्चों को 100 का 100 आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदी भाषा की अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है, सीखना है, तो वर्ण विचार आना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम स्वर हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन स्वर हैं जो 11 स्वर हैं, उनकी जो मात्रा है, ठीक है, उनका प्रयोग देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, स्वर, मात्रा,
मात्रा का प्रयोग कैसे हो रहा है, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, वो अब मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है। जो स्वर है हमारे, स्वरों की मात्राएं लिख लेते हैं यहाँ पर। स्वरों की मात्राएं, ठीक है, स्वरों की मात्राएं। स्वर है, यहां पे लिखता हूं स्वर, यहां पे लिख दूंगा मैं मात्रा, यहां लिखता हूं मात्रा प्रयोग, मात्रा प्रयोग, और यहां उदाहरण लिख देता हूं, उदाहरण। ठीक है, बच्चों ने कॉपी में ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। जो हमारे वर्ण विचार पाठ है उसके पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, जो कॉपी में करने हैं वो मैं बता दूंगा, वो बच्चों ने उतारने हैं, ठीक है। तो इससे जो मैं समझा रहा हूं बच्चे यही समझे, और इसको वीडियो को देखकर अपनी पाठ्य पुस्तक में 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़े, फिर 1 बार दोबारा ये वीडियो देखे। बच्चों को आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्वर है औ, ई, ऊ, री, ठीक है, री। तो मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं री। फिर है इसके बाद ए, आई, ओ, औ, ठीक है, ये हो गए। कितने हैं इस संख्या में? 11 स्वर है ये, ठीक है। ये कहता है कि फिर इनकी मात्रा चिन्ह, ठीक है। तो मैं जो ये इस लाइन में है उनकी मात्रा चिन्ह यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। लिखनी तो यहाँ पे है, लेकिन ये साइड में ये यहाँ पे ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे स्पेस बहुत ही कम था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जो ये स्वर है हमारे, इनकी मात्रा चिन्ह यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। आ, इसकी मात्रा होती है, ठीक है। फिर ये कहता है कि जो ई है, ठीक है, इसकी मात्रा होती है मात्रा चिन्ह, ये रहा बड़ी ई यानी कि दीर्घ, ठीक है, ये इसकी मात्रा चिन्ह है, ठीक है। ऊ, ठीक है, ये कहता है कि ऊ की जो मात्रा चिन्ह है, ठीक है, ये बड़े ऊ की। री की मात्रा, ठीक है, ये री की मात्रा है। ए की मात्रा, आई की मात्रा डबल आ जाएगी 2, ठीक है। ओ की मात्रा, ठीक है, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ठीक है। ये क्या हो गई? मात्रा हो गई, ठीक है। ये हमारे स्वर हो गए, ठीक है। ये जो स्वर हैं इनकी मात्रा ये यहाँ पे रही। जो अ है इसकी मात्रा नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है, ठीक है। बाकी जो 10 स्वर हैं उनकी मात्रा चिन्ह है जो मैंने लिख दी यहाँ पे, ये अ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, इनकी ये रही यहाँ पे, ठीक है। फिर अब ये कहता है कि मात्रा का प्रयोग करके दिखाओ, ठीक है। ये कह रहा है कि मात्रा का प्रयोग करके दिखाओ, ठीक है। कोई एक शब्द ले लेंगे हम, जैसे पहले अ स्वर है,
इसको देखते हैं, ठीक है। कमल, उदाहरण में ही लिख देते हैं यहां पर कमल, ठीक है। ये कहता है कमल। इसके टुकड़े करो, जितने भी टुकड़े हो जाए, एक एक वर्ण अलग कर दो, ठीक है। पहले लेंगे हम क, ठीक है। ये अरहित है, ये इसमें असमाहित है, ठीक है। अ जो स्वर है वो इसमें समाहित है। अगर हम इसमें से अ निकाल देंगे तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा और ए स्वर है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर ये कहता है इससे आगे जो वर्ण है म, इसमें से ए निकाल देंगे, हलंत नीचे आ जाएगा और प्लस में अ, ठीक है। तो फिर ये कहता है कि ल, ल को भी अरहित कर दो, हलंत, हलंत यानी कि हल चिन्ह नीचे लगा दो और अ स्वर है वो बाहर निकाल दो। इन वर्ण, ये वर्ण है अब, ठीक है। इसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, यही वर्ण विचार पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वह छोटे से छोटी ध्वनि चिन्ह जो हमारे मुख से निकलती है, ठीक है, और जब हम उसको लिखते हैं, ठीक है, जब हम उसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते तो वो क्या बच जाते हैं, वर्ण बच जाते हैं, ठीक है। ये रहे, अब हम इनके और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो क्या हो गए, वर्ण हो गए। जब हम इन वर्णों को मिलाते हैं एक शब्द बनता है, तो शब्द बन जाएगा क्या, कमल। शब्द क्या बन जाएगा, कमल, ठीक है। बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगली मात्रा पे चलते हैं हम, ठीक है। अ स्वर की, अ स्वर हमने करके देख लिया। अब आते हैं अ पर, ठीक है। ये कहता है कि मात्रा का प्रयोग करके दिखाओ। तो ये एक शब्द हम यहाँ पे ले लेते हैं, काला, काला, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें से मात्रा अलग करके दिखाओ, ठीक है। हाँ, जो मात्रा चिन्ह है, जिस स्वर की मात्रा चिन्ह है वहां पे मात्रा नहीं आता, वो स्वर आता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जिस शब्द में अगर हम उसके टुकड़े करते हैं, वर्ण में बांटते हैं, तो जो मात्रा होती है वहां पे मात्रा नहीं आती, जिस वर्ण की वो मात्रा आती है वे वर्ण वहां पे लिखा जाता है, ठीक है। कौ अरहित हो गया, ठीक है। मात्रा किस स्वर की है, अ की, तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये कह रहे होंगे कि इसको अरहित करना था, यहाँ पे तो आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब दो स्वर होते हैं, जब दो स्वर होते हैं, एक वर्ण जब हमने निकाल दिया, उसके बाद जो स्वर की मात्रा है वो उस जिस स्वर की मात्रा है, तो वहां पे वे स्वर, वही स्वर आएगा जिस स्वर की मात्रा है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे काला है, ठीक है, तो क्या हमने यहाँ पे लिख दिया, अरहित लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद ये देख लो कि किस स्वर की ये मात्रा है, अ की, तो आ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये कहता है ला, तो ल लिख दो यहाँ पे, अरहित। अभी देख लो मात्रा किस स्वर की है, आ की है, तो यहाँ पे आ लिख देंगे हम, ठीक है। यही वर्ण है, ठीक है। अब इनसे ज्यादा इनके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ण है। बच्चों को समझ में आ गए होंगे। तो फिर एक अगला शब्द लेते हैं हम, जैसे चिड़िया, ठीक है। ई का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे, चिड़िया, ठीक है। तो ये कहता है कि अब जो चिड़िया है इसके टुकड़े करके दिखाओ, वर्ण में बांटो, ठीक है। मात्रा कैसे इसमें प्रयोग में आई है वो निकालो, बताओ हमें, ठीक है, कि मात्रा का किस तरह इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा च, हलंत अरहित कर दो, प्लस ये जो मात्रा है किस स्वर की है, ई की, फिर प्लस में अंग। अब ये देख लो मात्रा चिन्ह किस स्वर की है, ई की, ठीक है। फिर यह अरहित कर दो, मात्रा
किस स्वर की है, आ की। ये वर्ण हो गए। जब इन वर्णों को मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं तो चिड़िया बन जाएगी। ठीक है, तो एक और शब्द लेते हैं हम यहाँ पे। अगले स्वर की मात्रा का प्रयोग देखते हैं यहाँ पर, चील। ठीक है, एक शब्द है चील। ठीक है, तो इसको भी, इसके भी टुकड़े कर दो, वर्ण में बांट दो इसको। पहले यहाँ पे च आ जाएगा, ए रहित कर लो, मात्रा देख लो, ई की है। ठीक है, बड़ी ई की। किसकी है, बड़ी ई की। तो यहाँ पर ई आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा यहाँ पर, बड़ी ई। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर ल। इसमें ए है, क्या है, इसमें असमाहित है। ठीक है, असमाहित है तो ए रहित कर लो। इसके बाद किसी भी स्वर की मात्रा यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ए रहित हो गया, तो अब यहाँ पे ए लिखा जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा बच्चों को। एक और शब्द लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे बुलबुल। ठीक है, ऊ की मात्रा का प्रयोग हम यहाँ पे देखेंगे, बुलबुल। ठीक है, बुलबुल एक शब्द है। इसको भी वर्ण में बांट दो, ब ए रहित कर हो गया। ठीक है, अब ये देख लो, इसके नीचे मात्रा किस स्वर की है। ठीक है, छोटे ऊ की है, तो छोटा ऊ यहाँ पे लिखा जाएगा, प्लस ल। ठीक है, ए रहित कर दो, ए रहित कर दो, क्योंकि इसके आगे या पीछे कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है। ए रहित प्लस ए। ठीक है, फिर यहाँ पे अब ये देखो कौन सा वर्ण है, ब। ए रहित कर दो इसको। ठीक है, मात्रा है ऊ की। ठीक है, तो फिर लास्ट में क्या बचता है, ल। ल को ए रहित कर दो। ठीक है, और ए इसमें से निकल जाएगा, तो ल है लास्ट में, अंत में जो ए है उसके आगे या पीछे कोई मात्रा नहीं है, और ए रहित हम उसको कर रहे हैं, तो ए भी यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, और ये इसके टुकड़े हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, टुकड़े। इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं होते, और जब टुकड़े होने बंद हो जाते हैं तो वे वर्ण बन जाते हैं। अब ये क्या है, वर्ण है। क्या है, ये वर्ण है। ठीक है, एक शब्द और देखते, इन दोनों को मिलाकर, इन सभी वर्णों को मिलाने से शब्द बन जाता है बुलबुल। ठीक है, इन दोनों को मिला, इन सभी वर्णों को मिलाने से शब्द बन गया बुलबुल। ठीक है, और देखते हैं हम यहाँ पर। अब तो आप समझ गए होंगे सभी को इनको। ठीक है, तो फिर ये एक शब्द और है यहाँ पर, दूब। ठीक है, दूब। इसके हमने खंड करने हैं, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने खंड करने हैं, टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो ध, मात्रा चिन्ह ऊ की है, बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ, ऊ। ठीक है, प्लस, हाँ ये ए रहित हो जाएगा। ठीक है, ए रहित हो गया, लेकिन अब ये देख लो, इसमें मात्रा किस स्वर की है, ऊ की है। ठीक है, तो वो जो ये मात्रा है उसका वर्ण यहाँ पे लिखा जाएगा, न कि मात्रा। ठीक है, तो फिर क्या है, पै। पै को ए रहित कर लो। अब ये देख लो, इस पै के आगे या पीछे या नीचे ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, तो ए रहित कर रहे हैं तो ए यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, और जब हम इन टुकड़ों को मिलाते हैं, इन वर्णों को मिलाते हैं, तो दू बन जाएगा। ठीक है, फिर एक शब्द आता है मृग। मृग, मृग। ठीक है, ये एक शब्द है। ये कहता है कि अब इसके टुकड़े करो, वर्णों में बांट दो इसको। ठीक है, री की जो मात्रा है, ठीक है, वो कैसे इसमें आ गई है, तो यहाँ पर म ए रहित। अब ये देख लो, मात्रा किस स्वर की, री की है, तो प्लस री आएगा यहाँ पर, न की मात्रा। ठीक है, फिर क्या बचता, घ।
तो यहाँ पर गए अरहित, कहीं पे इसके आगे पीछे या ऊपर नीचे मात्रा नहीं है तो यहाँ पर अंत में असवर लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गई मृग। ठीक है, तो इसके बाद एक और शब्द लेते हैं हम, जैसे केला। केला लगभग बच्चों को टुकड़े करना आ गया होगा। ठीक है, एक एक शब्द करवा रहा हूं मैं, आप घर पे कोई भी शब्द लीजिए, अपना नाम लीजिए। ठीक है, उसको वर्णों में विभाजित कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये कहता है कि अब केला है, इसमें ये बताओ कि किस किस स्वर का इसमें प्रयोग किया गया है, किस किस स्वर के मिलने से केला शब्द बना है। तो यहाँ पर क अरहित, मात्रा देख लो एक ही है तो ए यहाँ पे आ जाएगी। फिर कहता है प्लस ला, ल, अरहित, ये मात्रा आ की है तो आ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वर्ण बन गए और इनको मिलाने से केला शब्द है वो बनता है। ठीक है, फिर अब इसके बाद एक शब्द और देखते हैं, मैना। मैना। ठीक है, टुकड़े कर दो, इसको वर्ण में बांट दो। मैं अरहित प्लस ये मात्रा देख लो, ये मात्रा देख लो किस स्वर की है, ऐ की है, ऐ प्लस क्या बचता है ना, न, अरहित, मात्रा देख लो किसकी है, आ की। ठीक है, इसके बाद फिर है जैसे कोयल, एक शब्द और देख लेते हैं, ओ की मात्रा का प्रयोग, कोयल। कै, अरहित, मात्रा ओ की है, ओ लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर य, अरहित कर दो, इसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं है, य में ना ऊपर नीचे आगे ना पीछे, तो यहाँ पर अरहित कर दिया तो अ लिखा जाएगा, प्लस ल। ठीक है, अरहित, इसके भी आगे पीछे ऊपर नीचे किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी अ लिखा जाएगा। ठीक है, ये बन गया केला। ठीक है, फिर गोरी, एक शब्द और लेते हैं हम, गोरी। ठीक है, इसको भी वर्णों में बांट दो, अरहित। अगर यहाँ पे मात्रा नहीं होती, ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मात्रा नहीं होती, अब इसमें आ की मात्रा ये भी नहीं होती। ठीक है, तो अरहित कर दिया तो अ यहाँ पर लिखा जाता। ठीक है, अब यहाँ पर मात्रा का प्रयोग है गोरी, तो अ यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अरहित हमने ये कर दिया है। ठीक है, तो अब ये देख लो मात्रा किसकी है, औ की है, तो यहाँ पर औ लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस र, अरहित कर दो, मात्रा देख लो किसकी है। ठीक है, ई की है, दीर्घ ई, बड़ी ई जिसको हम बोलते हैं, वो लिखी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और इन टुकड़ों को मिलने से, वर्णों के मिलने से क्या बन जाएगा, गोरी बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर मैं दोबारा बच्चों को बता देता हूँ, इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, अपनी पुस्तक में पढ़िए, वर्ण विचार पाठ कक्षा 8वीं में, तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि ये हमने स्वर किए हैं, स्वर आज़ाद स्वतंत्र होते हैं, वे किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। हाँ, व्यंजन जो हैं, जो हम कल पढ़ेंगे, कल हमारी व्यंजन की क्लास रहेगी, व्यंजन जो हम पढ़ेंगे वे स्वर के बगैर नहीं बोले जाते। ठीक है, वर्ण विचार में वर्ण 2 प्रकार के थे, स्वर और व्यंजन। स्वर हमने कर लिए हैं, जो व्यंजन बचते हैं वे कल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के तुम्हारा घर कार्य है कि जो मैंने पढ़ाया है इस वीडियो को देखें और अपनी पाठ्य पुस्तक में उसको पढ़ें। व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चे खुश रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।